भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्ण। कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्ण। क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? यानी कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 को। कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को। क्लियर है। सर्वोच्च सेनापति भारतीय सेनाओं का कौन होता है? यानी कि थल सेना, वायुसेना, जल सेना, तीनों सेनाओं का सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत में राष्ट्रीय दल की संख्या कितनी है? तो भारत में राष्ट्रीय दल की संख्या 6 है। कितनी है? 6। किस व्यक्ति के पास संसद को भंग करने का अधिकार रहता है? यानी कि एक व्यक्ति ऐसा है जिसके पास संसद को भंग करने का अधिकार रहता है, वो है राष्ट्रपति। कौन है? राष्ट्रपति। और मृत्यु क्षमा भी इसके पास पावर है। क्लियर है। राष्ट्रपति के पास यानी कि मृत्यु को भी माफ कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन था? तो भाषा के आधार पर पहला राज्य आपका आंध्र प्रदेश था। कौन था? आंध्र प्रदेश। भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। योजना आयोग कब बनाई गई थी? तो योजना आयोग 1950 में बनाई गई थी, लेकिन अब योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का निर्माण हो गया है। गुलामी का घोषणा पत्र किसे कहा जाता है? तो 1935 के भारतीय अधिनियम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? 1935 के भारतीय अधिनियम को कहा जाता है। भारत में संविधान निर्माण की समिति कब गठित की गई? 1946 में की गई थी। कब की गई थी? 1946 में। असहयोग आंदोलन किस कांड के कारण बंद करना पड़ा था? चोरा चोरी कांड के कारण असहयोग आंदोलन को बंद करना पड़ा था। असहयोग आंदोलन किसने शुरू किया था? तो महात्मा गांधी ने। कब शुरू हुआ था? 1920 में। कब खत्म हुआ? 1922 में। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, कश्मीर को भारत को में कब विलय किया गया? तो 26 अक्टूबर 1947 को मिला दिया गया था। ठीक है। बल्कि अब जम्मू कश्मीर लद्दाख 2 भागों में बंट गया है, जो केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत के संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में 445 हैं। क्या होते हैं? 445। इसी में खंड का खा घा जुड़ते रहते हैं। क्लियर है। न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट होता है उसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? दिल्ली में है। कहाँ है? दिल्ली में। ताशकंद समझौता कब हुआ? 1966। 1966। ये कहाँ है? पाकिस्तान। समाजवाद का संबंध किससे है? तो श्रमिकों से। श्रमिकों मतलब किसानों से। किससे है? किसानों से। समाजवाद का संबंध किस देश की श्रेणी से है? ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से? ब्रिटेन देश से लिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग, ये क्वेश्चन आपके पेपर में आए हुए हैं, रेलवे, एसएससी, एनटीपीसी। सबसे पहली बैठक भारतीय संविधान निर्माण परिषद कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। क्लियर है। हिंदू महासभा कब अस्तित्व में आया? तो 1913 में आया। क्लियर है। किस व्यक्ति को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फर खान को जाना जाता है। किसको? खान अब्दुल गफ्फर खान को जाना जाता है। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। अगर वो राष्ट्रपति ना रहे तो किसको देता है? तो वो देता है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को। क्लियर है। भारत में वायुसेना का स्थापना वर्ष कब हुई? 1932 में।
कब हुई? 1932 में। जम्मू कश्मीर को कब केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया? देखो अभी बात हुई थी, हमने कहा था जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश और लद्दाख को, तो 5 अगस्त 2019 को बनाया गया। कब बनाया गया? 5 अगस्त 2019 को बनाया। क्लियर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, एक व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है? तो इंडिया में एक व्यक्ति कई बार राष्ट्रपति बन सकता है, कई बार बन सकता है, लेकिन अमेरिका में देखा जाए यही चीज़ तो 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है। कितनी बार? 2 बार बन सकता है। भारत में अधिकतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है तो उत्तर प्रदेश राज्य में। कहाँ है? उत्तर प्रदेश राज्य में। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या कितनी है? 25 करोड़ के समथिंग। कितनी है? 25 करोड़ के समथिंग। ठीक है। इंडिया में भारत में पहली स्त्री गवर्नर जनरल कौन थी? तो भारत में स्त्री गवर्नर जनरल सरोजनी नायडू थी। कौन थी? सरोजनी नायडू, जो गवर्नर जनरल होती है। मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ? 1906 में। कब हुआ था? 1906 में। 2 लोगों ने किया था, आगा खां और सलीम खान। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब हुआ? 1956 में। किस समिति के द्वारा पंचायत समिति का गठन किया गया? खंड स्तर पर। किस स्तर पर? खंड स्तर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, देखो हमने आपको पहले भी बताया था और आप फिरा गया है, योजना आयोग का वित्तीय स्थापना किससे हुआ? यानी कि योजना आयोग के जगह पे नीति आयोग का निर्माण हो गया है। योजना आयोग का नाम हटाकर नीति आयोग रख दिया गया है। किसे भारतीय संविधान का अभिभावक कहा जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को। किसे कहा जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को। किस जगह पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आपका हैग में है। कहाँ है? हैग। किस वयस के बच्चों को शिक्षा का अधिकार प्राप्त है? मूल अधिकार एक आर्टिकल है और वो 6 से 14 साल के बच्चों को, 6 से 14 साल के बच्चों को। संवैधानिक अध्यक्ष भारत सरकार का कौन है? तो राष्ट्रपति। वह कौन से अनुच्छेद के तहत सारे देश में समान नागरिक व्यवस्था लागू है? अनुच्छेद 44। कौन सी? अनुच्छेद 44। देखो इसमें क्या लिखा है, वह कौन से अनुच्छेद के तहत सारे देश में समान नागरिक व्यवस्था लागू है? तो अनुच्छेद 44। आर्टिकल 44 कहता है कि समान नागरिकता होनी चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, देखो 1947 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1947 में भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटेन था। कौन था? लॉर्ड माउंटेन था। झारखंड कब बना? तो झारखंड 2000 में बनाया। कब बना? झारखंड 2000 में बनाया। झारखंड 2000 में बना। और राज्यसभा की बैठकों का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा में बैठकों का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? उपराष्ट्रपति। किस व्यक्ति ने फूट डालो और राज करो, देखो ये लिखा है, फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई और उसका नाम बताइए। यानी कि देखो भारत में उनने कहा कि फूट डालो और राज करो, तो लॉर्ड कर्जन ने कहा था जी। किसने कहा था? अंग्रेज़ था, लॉर्ड कर्जन था, ब्रिटेन से आया था। उसने दिमाग लगाया कि भारत में वैसे राज नहीं कर सकते हैं, लेकिन फूट डालो और राज करो, यानी कि अकबर को समझाया, अकबर से कहा हम आपको बेनिफिट देंगे। आगे चल के अकबर को अपने हाथ में ले लिया और कई कंपनियां फैक्ट्री डाली। फिर अंत में अंग्रेज़ों का शासन हो गया था भारत में, कब्जा पूरी तरह से हो गया था। पाकिस्तान की स्थापना कब हुई? तो पाकिस्तान कब स्थापना हुई, पाकिस्तान कब अलग हुआ भारत से? तो 14 अगस्त 1947। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 15 होती है। कितनी होती है? 15 होती है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आज हम आपको 100 क्वेश्चन ही बताएंगे। देखो इसमें क्या लिखा है, भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा? तो भारत का संविधान बनने में 2 22 11 मई 18 दिन लगे। कितने लगे?
2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। संविधान सभा का पहला अधिवेशन किस जगह हुआ? तो संविधान सभा का पहला अधिवेशन दिल्ली में हुआ। कहाँ हुआ? दिल्ली में। गांधी जी द्वारा किस सन में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई? तो गांधी जी ने के द्वारा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, गांधी जी ने कहा या तो भारत छोड़ो या आंदोलन करो। किस जगह पर यूनेस्को का मुख्यालय है? तो जनेवा में है। कहाँ है? जनेवा में है। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? महान्यायवादी होता है। कौन होता है? महान्यायवादी। विलय पत्र किस नाम से जाना जाता है? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, स्विट्जरलैंड किसके विखंडन से अब बनाया गया? सोवियत संघ रूस। जी क्या लिखा? सोवियत संघ रूस। किस देश से भारत में संघीय शासन प्रणाली ली गई? अपन ने क्या है अपना जो संविधान बना, कई देशों से अपने संविधान को लिया गया है। तो जो भी आपकी शासन प्रणाली है वो सारी कनाडा से ली गई। कहाँ से ली गई? कनाडा से। मंत्री परिषद में कितने स्तर के मंत्री होते हैं? तो मंत्री परिषद में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। उसमें देखो, केंद्र मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं और स्वतंत्र प्रभाव मंत्री होते हैं। ठीक है। किस सन में रॉलेट एक्ट पारित हुआ? 1919 में। रॉलेट एक्ट ने बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कहा जाता है। सूरत अधिवेशन कब हुआ? 1907 में। ईवीएम का पूरा नाम भी पूछा गया एग्जाम में। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पहला इस्तेमाल कब हुआ? 2004 में हुआ और सबसे पहले ये केरल में हुआ। कहाँ हुआ था? केरल में हुआ। ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के संविधान के द्वारा राज्य के नीति निर्देश लिए गए? राज्य के नीति निर्देश देखो, आपके शासन व्यवस्था कनाडा से ली गई और राज्य के नीति निर्देश आपके आयरलैंड से लिए गए। कौन से देश से लिए गए? आयरलैंड से। संघीय कार्यपालिका का उत्तरदायी कौन होता है? लोकसभा के प्रति होता है। किस सन में लोकसभा के लिए पहला आम चुनाव हुआ? 1952 में। किस भाग में मौलिक अधिकार को वर्णित किया गया? भाग 3 में। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? तो गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने दिया था। किसने दिया था? इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ। इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी तो उनने कहा गरीबी हटाओ, नारा दिया। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। यानी कि आपको जो कलेक्टर वगैरह आईएएस पीसीएस बनाते हैं उनको कौन चुनता है? तो आपका लोक सेवा आयोग के सदस्यों को राज्यपाल चुनता है और राज्यपाल की दो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत में कब तक स्थायी संसद अस्तित्व में रहेगी? 17 अप्रैल 1952। वर्तमान समय में कितनी भाषाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है? तो 22 प्रकार की भाषाओं को संवैधानिक है। जैसे कि नंबर 1 पे आपका अंग्रेजी, कोंकणी, मराठी, उर्दू, ये सारी भाषाएं हैं। किसके द्वारा अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को नियुक्त किया गया? राष्ट्रपति। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? WC बनर्जी। भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? 24। आज़ादी के समय कितनी रियासतें थी? 556 रियासतें थी। कितनी थी? 556। कितनी थी? कश्मीर का राजा किसे कहा जाता है? राजा हरि सिंह को। किस सभा के द्वारा बजट को पारित किया जाता है? लोकसभा। गोवा को राज्य की दर्जा कब मिला? गोवा को राज्य का दर्जा मिला 1987। भारत में पहली बार बायक मताधिकार कहाँ हुआ? मणिपुर में। किस व्यक्ति ने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है कहा था? लोकमान्य तिलक ने। भारत में पहली स्वतंत्रता संग्राम संगठन कब हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है।
थोड़ी अब जल्दी चलते हैं, 100 क्वेश्चन करना है कैसे। चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया, कब किया गया? 1917 में। किस व्यक्ति को भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी। ठीक है। गांधी जी ने किसान आंदोलन स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ किस जगह से शुरू किया? आपका चंपारण से। कब हुआ? 1917 में। कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1985 में। कामराज योजना कब शुरू हुई? 1963 में। भारत की पहली महिला उपराष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा देवी पाटिल। कौन थी? पाटिल। नाना पाटेकर का नाम सुना? बस तो फिर। किस सन में आज़ाद हिंद फौज की सक्रिय हुई? 1942 में। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर 1945 में। राज्य पुनर्गठन आयोग कब प्रमुख हुआ? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उस व्यक्ति का नाम बताएं जो कांग्रेस के संस्थापक थे? डॉक्टर एस.एल. राधाकृष्ण। भारतीय संविधान में वर्तमान समय में कुल कितनी भाग हैं? 22 भाग हैं। कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है? 368 में। विलयन के समय मणिपुर का राजा कौन था? बोधचंद सिंह। देशी रियासतों को मानचित्र में किस रंग में दिखाया जाता है? पीला। जस्टिस शब्द किस भाषा में से लिया गया है? लैटिन। लोकसभा का सदस्य किसके द्वारा चुना जाता है? तो प्रधानमंत्री के द्वारा। किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति नहीं कर सकता? मुख्य निर्वाचन आयुक्त की। क्लियर है? भारत का सबसे ऊंचा न्यायालय कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट। किस सन में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई? 1942। किसने की? महात्मा गांधी ने। किस दिन विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। किस सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है? लोकसभा में। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा मिला? 56 में। भारत का पहला गृह मंत्री कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। बस आपके 5 क्वेश्चन हो रह गए। आज के लिए इतना ही रहेगा। ठीक है। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को। भारत में पहला गणतंत्र दिवस कब मनाया गया? 26 जनवरी 1950। कौन सा व्यक्ति योजना आयोग का अध्यक्ष होता है? प्रधानमंत्री। सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने। भारतीय संविधान को कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को। अगर हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।